राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हो आप सब लोग? टाइटल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। ऑफ कोर्स आज एक गुड न्यूज़, एक मिरेकल के बारे में हम जानेंगे कि ऐसा क्या है जो आपकी लाइफ में मिरेकल होकर रहेगा, जो आपके आउट ऑफ द बॉक्स ऑफ द माइंड है, जो आपके दिमाग में है भी नहीं और यूनिवर्स ने सोच रखा है आप लोगों के लिए। तो देखिए, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जो जितना ट्रस्ट करेगा, अगर चाहते हैं रेजोनेट करें तो कम्प्लीटली देखना पड़ेगा। और आपकी भी ऐसी कोई विश है जो मेरी रीडिंग में आती है तो ऑफ कोर्स अगर आया है तो मैनिफेस्ट हुआ है आपका, तो ये चीज़ आपकी लाइफ में भी होकर रहेगी। बट आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, 1111 टाइप करना पड़ेगा रेजोनेट करने के लिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना पड़ेगा और देख लेते हैं ऐसा कौन सा मिरेकल आपकी लाइफ में होने वाला है। आपके सामने कार्ड शफल करूँगी तो चेक करेंगे हम कि ऐसा क्या मिरेकल है आपकी लाइफ में होने वाला है। ऐसा यूनिवर्स का कौन सा मिरेकल है जो आपकी लाइफ में होकर रहेगा। ठीक है, महादेव मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे गाइड करें, ऐसा कौन सा मिरेकल है जो मेरे व्यूअर्स की लाइफ में होकर रहेगा। ओके, ठीक है, यहाँ पे आ चुका है एट ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, टू ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रिस्टेस आ चुकी हैं यहाँ पे, क्वीन ऑफ कप्स भी हैं, टू ऑफ वैंड्स का कार्ड है यहाँ पे, नाइन ऑफ वैंड्स, टू ऑफ पेज ऑफ कप्स, फोर ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स। करते हैं रीडिंग की शुरुआत। जैसे कि आपको देख रहे हैं कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हुए हैं और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी भी निकल के आई है आप लोगों की और आपकी लाइफ में होने वाली जो इवेंट्स हैं उनकी भी। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे, मैं आप लोग जो भी मुझे देख रहे हो, मैं देख पा रही हूँ कि आप दो सिचुएशन में फंसे हुए महसूस कर रहे हो अपने आप को, या डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो। आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकती हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ऑप्शन तो है आपके पास, पर कहाँ आपको फाइनेंशियली आप अपने एफ़र्ट्स डालने हैं, फाइनेंशियली इन्वेस्ट करना है या अपने आप को इन्वेस्ट करना है, कहाँ आपको अपना टाइम देना है और मनी इन्वेस्टमेंट करनी है। तो वो सब चीज़ें ना आपकी बहुत ज़्यादा आप जगलिंग कर रहे हो उस सिचुएशन में, जो लोग भी मुझे यहाँ पे देख रहे हैं। और यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि बहुत लंबे टाइम से ना आप एफ़र्ट्स करते जा रहे थे, एक के बाद एक स्ट्रगल है कि आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। तो यहाँ पे कुछ मैं ये चीज़ें भी बोलना चाहती हूँ आप लोगों को कि लाइफ पे ना शुरू से ही मतलब आपको एक के बाद एक चैलेंजेस मिले हैं। स्टार्टिंग से लाइफ इतनी अच्छी रही नहीं। जिन लोगों की भी रीडिंग में ये देख रही हूँ जो आपके साथ रेजोनेट हो रही है, तो आप ज़रूर इसको लास्ट तक देखिए। तो आपकी लाइफ में ना कुछ मैं देखती हूँ कि हमेशा आगे बढ़ना चाहते हो, कोई ना कोई पैर खींच के पीछे कर देता है। चाहे वो आपके घर वाले हों, चाहे बाहर वाले हों, चाहे तो फैमिली के कुछ लोग हों, चाहे रिलेटिव्स के कुछ लोग हों, या फिर बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा हाथ किसी लेडी का नज़र आ रहा है। कोई लेडी है, ठीक है, जो आपके ऊपर नज़र बनाए हुए है। कई लोगों की लाइफ में तो मैं ये देख रही हूँ कि तंत्र मंत्र भी बहुत चलते हैं, किसी के काम में बाधा कैसे डाली जाए, है ना। कोई आगे बढ़ रहा है, एक के बाद एक अपने लाइफ के गोल्स को अचीव कर रहा है, अपनी ज़िंदगी में इतनी मेहनत कर रहा है कि शायद उनके खुद के बच्चे इतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो क्यों तंत्र करने किसी के ऊपर। मगर यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके ऊपर तंत्र क्रियाएँ भी हुई हैं, बहुत नज़र लगाई गई है और किसी न किसी फ़ीमेल की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हमेशा होती रही है। ज़्यादातर मैं यही देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा फ़ीमेल की वजह से आपकी लाइफ में होती रही हैं। कभी ना कभी कभी ये आपकी रिलेटिव्स में कोई लेडी हो सकती है, कोई अपने आपके करियर में कोई लेडी हो सकती है। यानी कि ना हमेशा आपकी लाइफ में कोई ना कोई लेडी एंटर करती है, आपको अपने इमोशन से अपनी बातों में फंसाती है और फिर ऐसा होता है कि एक डिस्ट्रैक्शन वाली एनर्जी आप लोगों की आ जाती है।
तो इतना मतलब कहते हैं ना कि कमा रहे हो, इतना मेहनत करके कमा रहे हो, मगर आपकी कमाई का सुख कोई और भोग रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। तो काफ़ी टाइम से ये सब चीज़ें चल रही थी और कुछ ऐसी भी चलती थी कि बहुत मेहनत करते थे और ठीक है, काम जो है बनते-बनते ना मतलब आखिर तक पहुँचकर कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती थी। कभी लोग आपके खिलाफ़ हो जाते थे, कभी हेल्थ इश्यू हो जाता था और कभी तो ऐसा होता था कि आपको बहुत आपके ऊपर बेमतलब के ब्लेम लगा दिए जाते थे। ठीक है? आपकी हिम्मत को भी तोड़ा गया है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा इस तरह की सिचुएशन भी हुई है जहाँ पे लोगों के साथ आपकी लड़ाइयाँ हुई हों, बहुत ज़्यादा एंगर आपका बढ़ गया हो, टेम्पर लूज़ किया हो आपने। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें ना क्यों करी गई? क्योंकि आपकी मेहनत से कोई इतना ज़्यादा डर चुकी थी, इतना ज़्यादा डर गई थी कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आपके बढ़ते हुए कदम को अगर ना रोका गया, तो आप कुछ ऐसा ब्लास्ट कर दोगे, एक लाइफ़ में कुछ ऐसी अचीवमेंट पे पहुँच जाओगे या अभी इतनी आपकी रिस्पेक्ट हो रही है और उनकी रिस्पेक्ट उनको नहीं पूछा जा रहा है, उनको प्रायोरिटी नहीं दी जा रही। तो यहाँ पे ना मैं आपको बोलना चाहूँगी कहीं न कहीं ना ऐसा भी हो सकता है आपने बहुत मेहनत करके कोई घर को बनाया हो, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे किसी की सपनों को पूरा किया हो, ठीक है? किसी ने बहुत मीठे बनकर, बहुत प्यार से अपने मतलब आपसे निकलवाए हों, मगर यहाँ पे जब आपका हक लेने की बारी आई ना, तो इस औरत ने बहुत सारे ऐसे बोलो कि ऐसी चीज़ें करी हैं, तरह-तरह के पैंतरे अपनाए हैं और आपको नीचा दिखाया है, इमोशनली ब्लैकमेल किया है, इमोशनली भी तोड़ा है, आपकी हिम्मत को भी तोड़ा है, कॉन्फिडेंस को भी तोड़ा है, आस-पास के लोगों को आपके खिलाफ़ किया है। ये सब आपकी जीवन में ना ये सब मैं देख पा रही हूँ बहुत टाइम से, किसी फीमेल फिगर की वजह से हो रहा है, ठीक है? यकीन मानिए, ठीक है, ये आपकी मदर हो सकती है, आपकी चाची हो सकती है, ऐसी कोई भी फीमेल हो सकती है जहाँ पे वो चाहती है कि सिर्फ़ उसको कंट्रोल करना चाहती थी, आपको ये कंट्रोल करना चाहती है। आप मतलब इसके होके रहो, इसके बन के रहो, इसके हाथ से ना निकल जाओ, ठीक है? ये थर्ड पार्टी सिचुएशन ये फीमेल फिगर कोई भी हो सकती है। मैरिड हो आप, है ना? मतलब ज़बरदस्ती कह लो कि अ, उसको लगता है कि सारी खूबियाँ उसमें हैं, तो वो एक ज़िद सी बन चुके हो कि आपको कंट्रोल में रखना और तरह-तरह से आपकी कमज़ोर नस को, आपके इमोशंस को आप समझकर, ठीक है, उस पे वार करना, शुरू से इस लेडी का रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ अभी वो सारी तंत्र क्रियाएँ जो हैं ना, वो आपकी लाइफ़ से हट रही हैं, ठीक है? ये लेडी आपकी शादी नहीं होने देना चाहती थी। कहीं न कहीं मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कहीं न कहीं उसको इनसिक्योरिटी फ़ील होती थी कि अगर आपकी शादी हो गई तो शायद अ, उसको उतनी इम्पोर्टेंस ना दी जाए, ठीक है? आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में भी हो सकते हो या आपकी अपनी खुद की मदर की सोच को आप चाहे नहीं समझ पा रहे हो अ, या फिर अपने किसी ख़ास ही रिश्तेदार की सोच को नहीं समझ पा रहे हो कि आपकी मदर को ही कोई रिश्तेदार जो है भड़का रहे हों या फिर इतना पोसेसिव और इतना इमोशंस आपकी मदर का आपके लिए हो, जहाँ पे उनको इनसिक्योरिटी लगती हो कि अगर आपकी शादी हो जाती है या फिर आप उन्हें छोड़कर किसी और जगह पे आपका ट्रांसफ़र हो जाता है, आपको कार्य की वजह से जाना पड़ता है, तो इस औरत ने कहीं न कहीं आपको हमेशा से ना आगे बढ़ने से रोका है, अपने इमोशंस और अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से। मगर यहाँ पे कुछ सपने जो थे आपके बहुत बड़े थे, शायद आपने अपने मन में दबा के रखे हों अपने इमोशंस, कभी ज़ाहिर ना किया हो, ठीक है? आपको हमेशा 2 सिचुएशन में फँसाया गया हो, हमेशा जगलिंग वाली सिचुएशन आपके लिए खड़ी कर दी जाती थी और फिर आपको इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता था। तो मगर यहाँ पे मैं क्या देख पा रही हूँ कि कोई ना कोई ऐसा इंसान जो है ना आपकी लाइफ में एक इमोशनली आपके साथ इस तरीके से कनेक्ट होने वाला है जहाँ पे आपकी इमोशंस नीड्स को भी फुलफ़िल करने वाला है
और हो सकता है आपके सपनों को पंख लगा दे ये इंसान। हो नहीं सकता है, ये 100 नहीं 200% है कि कोई ना कोई आपकी लाइफ में ऐसा कनेक्ट होने वाला है जहाँ पे एक डेस्टिनी है, एक वर्ल्ड है, ठीक है, यूनिवर्स है, जो आपको पूरी डेस्टिनी, पूरा यूनिवर्स इसको आपसे मिलाने के हक में है। तो कितनी भी ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में अभी तक आई हों, या आपकी शादी ना हो पाई हो, या आप अपनी अब्रॉड में सेटल होना चाहते हो, या कहीं आपको अच्छे पैकेज की ऑफ़र आ रही हो पर आप नहीं जा पा रहे हो, यहाँ पे मैं अब देख पा रही हूँ कि बिल्कुल आप यूनिवर्स आपके हाथ में है, यूनिवर्स आपके फेवर में है। आपके एक्शन और आपका जो एक पैशनेट नज़रिया है ना, आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपकी जो बौद्धिक क्षमता है, यूनिवर्स ने देखी है। आपने बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन भी करी होगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा आपने कहीं न कहीं अपने आप को ना इस चीज़ों से आपने बहुत ज़्यादा मेडिटेट किया हो, यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। अपने आप को जहाँ पे आपको किसी को दुखी ना करना पड़े, यहाँ पे एक ऐसा मोड़ आपकी लाइफ में खड़ा किया गया जहाँ पे आप ना इन सब चीज़ों से अब की डिटैचमेंट फ़ील करने लग गए हों। आपको ऐसा लग रहा हो कि भई अभी दुनिया में कुछ नहीं है, सन्यासी बन जाओ, मतलब कहीं चले जाओ, अकेले रहना है आपको, है ना? जब आपने ये सब डिसाइड कर लिया है तो बिल्कुल जहाँ पे आपने अपने आप को फ्रीडम के साथ जोड़ लिया, जब आपने अंदर से इच्छाओं को ख़त्म कर लिया, मगर यहाँ पे क्या है, आप बेशक हर किसी से डिटैच फ़ील कर रहे हो इस टाइम पे, अपने आप को एक फ्रीडम फ्री लाइफ में एक भगवान के साथ जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हो, किसी के साथ ट्रैप नहीं होना चाहते, किसी को अपनी लाइफ में बांधना नहीं चाहते। मगर यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि ठीक है, ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं, ये यहाँ पे फैमिली भी आपका साथ देगी, यहाँ पे आपकी फैमिली को भी कुछ इस तरह की इवेंट्स खड़े हो जाएंगे, इस तरीके की बातें हो जाएंगी, इस तरीके की चीज़ें हो जाएगी जहाँ पे ये आपकी शादी नहीं हो पा रही थी, या आपकी फैमिली नहीं मान रही थी, कुछ लोगों की लव मैरिज में, या कईयों की तो अरेंज भी नहीं हो पा रही थी। तो ये बिल्कुल यहाँ पे शादी अब आपकी होकर रहेगी। कोई भी किसी भी तरीके की रुकावट, या किसी भी तरीके की ब्लैकमेलिंग, और किसी भी तरीके का जो तंत्र क्रियाएँ हैं, अगर आपके कार्य में रुकावट, अब आपकी प्रोग्रेस में रुकावट, आपका आप अच्छा कहीं बड़ा कर लो अपनी लाइफ में, आप प्रॉपर्टी बना लो, या आपका प्रॉपर्टी कहीं न कहीं प्रॉपर्टी से जुड़ते हुए काम आपके अटक रहे हो, नहीं बन पा रहे थे, तो यहाँ पे अब आप अपने परिवार के साथ ना खुशियाँ मनाते नज़र आ रहे हो, खुश नज़र आ रहे हो, खुशहाली नज़र आ रही है, सेलिब्रेशन नज़र आ रही है, ठीक है? आपके परिवार में आप आने वाले 1 मंथ के अंदर देखोगे कि कुछ ना कुछ 1 वीक से 1 मंथ के अंदर कुछ ना कुछ आप सेलिब्रेशन होती देखोगे। और आपकी लाइफ में जो आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, कहाँ नहीं करनी है, तो यहाँ पे अब आपको क्या है, आपका दृष्टिकोण इतना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा कि आप छोटा नहीं सोचोगे, बहुत बड़े लेवल पे अपने बिज़नेस को या अपने काम को बढ़ाने का सोचोगे। यहाँ पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकते हो, या ट्रैवल कर सकते हो। यहाँ पे ट्रैवल होता दिख रहा है, यहाँ पे फ़ॉरेन ट्रैवल भी नज़र आ रहा है, यहाँ पे अब्रॉड में घूमने जा सकते हो, काम के सिलसिले में जा सकते हो। तो यहाँ पे एक चीज़ तो फ़ाइनल है कि आप अब अब्रॉड में जाओगे, ठीक है? अगर जिनका सपना नहीं पूरा हो रहा था, रिफ्यूज़ल आ रही थी, या किसी भी तरीके से पैसों का प्रॉब्लम आ रही थी, पैसे नहीं हो पा रहे थे, वो सारी आपकी प्रॉब्लम्स आपको आने वाले 1 वीक से 4 वीक्स में हल होती नज़र आ रही हैं, सॉल्यूशन होता नज़र आ रहा है, ठीक है? आप आज की तारीख नोट कर लीजिए और लिख के ले लीजिए, जिनकी लाइफ में भी ये अब्रॉड का सपना पूरा नहीं हो पा रहा था, और वो कुछ ना कुछ आपको ऐसी चीज़ें, ऐसे हिंट्स मिलेंगे जहाँ पे आपको आप अप्लाई कर दोगे, या फिर अगर आपने अप्लाई किया है तो एक अच्छी ऑफ़र्स मिल जाएँगी। अगर अप्लाई आपने नहीं किया था, घूमने जाना चाहते थे, ठीक है? तो कोई ना कोई आपको स्पॉन्सर कर सकता है, घूमने का आपका बन जाएगा। तो ये चीज़ आपकी लाइफ में ना 100 नहीं 200% होकर रहेगी। सो आपको जस्ट एक्सेप्ट करना है एनर्जी को, 1111 लिख के देखिए। तो क्योंकि 1111 की एनर्जी यहाँ भी आई है, ठीक है? यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है। सो यहाँ पे आपको
एनर्जी को क्लेम करना है और हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे लिखकर मैनिफेस्ट करना है इसी टाइम कि ये जो मैं रीडिंग देख रहा हूँ या देख रही हूँ, मेरी लाइफ में ये जो है इसको क्लेम करता हूँ। आई क्लेम दिस एनर्जी। ओके, सो सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलेंगे किसी दिन नेक्स्ट रीडिंग में, जो भी मैसेज होगा आपके लिए उसके लिए।